Hello everyone, this video is a beautiful insight about cultural diversity of Himachal Pradesh by students of MSc Botany. देशान शोभला देशान प्यारा, ऐसा बोला हिमाचल हमारा। अर्थात सभी देशों से अच्छा, सभी देशों से प्यारा, ये है हिमाचल हमारा। प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये सुंदर प्रदेश, जिसकी नदियां, झरने और यहाँ की संस्कृति इसे चार चांद लगाते हैं। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। इसे 25 जनवरी सन 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तब से लेकर हिमाचल उन्नति के पथ पर अग्रसर है और भारत के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित है। हमें गर्व है हम पर कि हम उस राज्य के वासी हैं जहां कदम कदम पर जलवायु, पहनावा, भाषा, खान पान, रहन सहन एवं रीति रिवाज बदल जाते हैं। ज्यादा देरी न करते हुए हम आपको ले चलते हैं हिमाचल के विभिन्न जिलों की तरफ। तो प्रस्तुत है कुछ झलक हिमाचल के विभिन्न राज्यों की। मेरा आग्रह रहेगा चेतना से, जो कि हमें हिमाचल निर्माता अर्थात डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की जन्मभूमि सिरमौर के बारे में बताएंगी। चेतना ठाकुर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जिला सिरमौर के बारे में। जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तराखंड तथा हरियाणा राज्य और शिमला तथा सोलन जिले से लगती हैं। सिरमौर जिले का गठन 15 अप्रैल 1948 में हुआ था। सिरमौर जिले का मुख्यालय नाहन में स्थित है। सिरमौर में बोली जाने वाली भाषाएं मुख्यतः हिंदी, सिरमौरी, गराटी तथा बिश्वाई हैं। बात करते हैं यहाँ के पहनावे के बारे में, तो सिरमौर के पुरुषों द्वारा लुइया, जो एक प्रकार का लंबा ऊनी कोट होता है, पहना जाता है तथा सिरमौर की महिलाएं कुर्ती, सलवार और सिर पर धाठू पहनती हैं। पटांडे, पूड़े, असकलियाँ सिरमौर के मुख्य भोज हैं। बात करते हैं सिरमौर के कुछ लोक नृत्यों और लोकगीतों की, तो लाहना, जूरी, नाटी, हार इत्यादि सिरमौर के प्रमुख लोकगीत हैं। बीडसू, गी, नाटी, रासा, जूरी, बुरा इत्यादि सिरमौर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। स्वांग तथा करयाला सिरमौर के प्रमुख लोक नाट्य हैं। बात करते हैं सिरमौर के कुछ मेले और त्योहारों की, तो सिरमौर जिले में रेणुका मेला, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। इसके अलावा सूलनी मेला, व्यास मेला, नाग नौना मेला और 30 जनवरी को गांधी जी की याद में गांधी मेला मनाया जाता है। सिरमौर जिले में भी अन्य जिलों की भांति अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे हब्बन वैली, चूड़धार, रेणुका झील, चांदपुर धार, हरिपुर धार, गुरुद्वारा पौंटा साहिब, जगन्नाथ मंदिर, रानी ताल और सुकेती फॉसिल पार्क इत्यादि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। कभी मौका मिले तो सिरमौर घूमने जरूर जाइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद चेतना। अब मेरा आग्रह रहेगा ईशानी शर्मा से, जो हमें खुम शहर के नाम से जाने जाने वाले जिला यानी सोलन के बारे में बताएंगी। ईशानी शर्मा। My name is Ishani Sharma and I am going to talk about Solan district of Himachal Pradesh. Solan is known as Mushroom City of India. It is also called the City of Red Gold due to its bulk production of tomatoes in the area. It is named after the Hindu goddess Shulini Devi. Solan became an independent district on 1st September 1972. The city was founded by Abhoj Dio. About its culture, Ghagra suit is a traditional dress in Solan, whereas traditional ornaments ladies wear are Nauladi Har, a 9-strand necklace, Chag, a golden ornament worn on head, and Gajru, that are heavy silver bracelets.
Pahadi Gidda or Paruhan is traditional dance of this district. A historical dance called Thodo dance is performed every year in month of June during Shulini Mela. Traditional dishes include pude, lushke, askalu and pachole. Thank you. धन्यवाद ईशानी। अब मेरा आग्रह रहेगा दिव्या शर्मा जी से, जो हमें बताएंगी साक्षरता में अग्रणी जिला यानी हमीरपुर के बारे में। दिव्या शर्मा। Very good morning to one and all. Myself Divya Sharma. I belong to Hamirpur, Himachal Pradesh. So Hamirpur city is a beautiful small town place located in a west central Himachal Pradesh, HP state of a northeastern India. The place is named after the famous ruler of a Katoch dynasty, Raja Hamir Chand, who resigned the region between 1700 to 1740 AD. It is also called a Maitra's land. In Hindi, it is called a Bir Bhumi. Hamirpur is famous for its high literacy rate and it has many educational institutions like NITs, other medical college, and it is also specially famous for its traditional festival of Hamid Utsava. Hamirpur city spread from Jinyari to Bhota along with NH3 and NH103. It is a prominent commercial center for the district. So Hamirpur district is a brave for the contribution and sacrifices of the soldier from the region have made for the nation. So if I talk about the languages which were spoken and understood by the people, so Hindi, English are spoken and understood by the people, and the people are engaged with the people were engaged with the tourism, and the native people mostly speak Hamirpuri and some section also speak Punjabi languages. In a lap of a Himalayas, Hamirpur sits a significant role in a cultural center, home to a number of famous temples and shrines. In Hamirpur, Bhagra Dam, Govind Sagar Reservoir, Byas Gufa, for some popular tourist attraction like Sujanpur Tira, Avah Devi Temple, Tawni Devi Temple, Nadon Fort, and Baba Balaknath Temple that is in Deotzid. In Hamirpur district, if I talk about the dishes which are famous, then in Hamirpur district the raw mustard oil is added to the dishes so that in a cooking processes which helps in providing a pungent odor which is famous in Hamirpur, and dry apricots are used in preparing various khattas. Dalda ghee and tomato and curd are used for preparing traditional madra which is famous in Hamirpur. And Hamirpur is also famous for its for a basin which is famous from Panditan Di Hatti, that is especially in Hamirpur. If I talk about the folk and culture, then Hamirpur does not has its own folk. It takes the dances folk. It has a folk dance taken from every district of Himachal Pradesh. So Hamirpur district is the smallest district in Himachal Pradesh and it has a high literacy rate. So that's all about the Hamirpur, Himachal Pradesh. Thank you. Have a nice day. धन्यवाद दिव्या। अब हम चलते हैं कैलाश की भूमि यानी कि चंबा की तरफ। तो मेरा आग्रह रहेगा नेहा शर्मा जी से कि वो चंबा के बारे में बताएं। नेहा शर्मा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा शर्मा और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैलाश की भूमि चंबा के बारे में। तो चंबा जिले का मुख्यालय चंबा में ही स्थित है। यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं चंबियाड़ी, भटियाती, चुराही, पगवाली और भरमौरी। इसका जिले के रूप में गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। इस जिले की सीमाएं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लाहौर, कांगड़ा तथा पंजाब के साथ लगती हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर ऊनी कपड़े पहनते हैं। शीर पोशाक पुरुषों और महिलाओं की एक गोल ऊनी टोपी है जिसे स्थानीय बोली में थिपांग कहते हैं। पुरुष ऊनी शर्ट पहनते हैं जिसे ऊनी कपड़े से बना चमन का कुर्ता कहते हैं। महिलाएं ऊनी शॉल पहनती हैं जिसे डोहू कहते हैं। यहाँ के मुख्य पकवान हैं ओगला, फारफा, कन्यानी चीना और चुरायर। ये मुख्यतः मेलों और त्योहारों के टाइम बनते हैं। चंबा में
चिनाब और रावी दो प्रमुख नदियां हैं। मणिमहेश, गड़ाशरू, खजियार, महाकाली तथा लामा यहाँ की मुख्य झीलें और दार्शनिक स्थल हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं मणिमहेश, शक्ति देवी, लक्ष्मी नारायण, नरसिम्हा और 84 मंदिरों का समूह यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं। अगर हम यहाँ के मेले और त्योहारों की बात करें तो मिंजर मेला यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। ये चौगान मैदान में लगता है अगस्त माह में, और इस मेले की संस्कृति ये है कि इसमें मक्की के फूलों को पानी में बहाया जाता है। फिर सूही मेला, ये मेला मुख्यतः बच्चों और महिलाओं के लिए होता है। ये अप्रैल में मनाया जाता है। नवाला मेला, ये गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसमें शिव की पूजा होती है। यहाँ पे कुछ यात्राएं भी निकाली जाती हैं देवी देवताओं के नाम पे। तो फूल यात्रा अक्टूबर में मनाई जाती है, भरमौर यात्रा अगस्त में मनाई जाती है और मणिमहेश की यात्रा अगस्त से सितंबर के बीच में होती है। झांझर नाट्य यहाँ के मुख्य लोक नृत्य हैं। यहाँ के लोकगीत है कुंजू चंचलो, रांझू फुलमू, भुक्खू गद्दी। चंबा की दो चीज़ें बहुत प्रसिद्ध है। पहला, चंबा के रुमाल कला विश्व भर में प्रसिद्ध है। चंबा रुमाल को जीआई टैग दिया गया था 9 सितंबर 2008 में और ये वैलिड है 21 जनवरी 2027 तक। इसकी खासियत ये है कि जो इस रुमाल पर कढ़ाई की जाती है वो दोनों तरफ से देखने पे एक जैसी लगती है। और चंबा रुमाल को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था 31 अक्टूबर 2008 में। चंबा में एक खजियार नाम की झील है जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इसका ये नाम 7 जुलाई 1992 में स्विस विजिटर वर्ले ने रखा था। एंड खजियार में एक बोर्ड लगा है जिस पर डिस्टेंस लिखा है चंबा से बर्न का, और बर्न जो है वो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है और ये डिस्टेंस है 6194 किलोमीटर। तो ये थी चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ जानकारी। धन्यवाद। धन्यवाद नेहा। अब हम चलते हैं पहाड़ों के वाराणसी अर्थात छोटी काशी मंडी की तरफ। मेरा आग्रह रहेगा साक्षी शर्मा से कि वो मंडी के बारे में बताएं। साक्षी शर्मा। Namaste. My name is Sakshi Sharma and I'm going to talk about our beloved Choti Kashi, Mandi. Mandi was established on 15th April 1948. Mandi has more than 300 old and new temples in which 81 temples belong to Lord Shiva. That's why it is known as Choti Kashi, Kashi of Himachal and Varanasi of Hills. The people of Mandi are informally called Mandyals and they use Mandyali language to interact with each other at local level. The main and official cuisine of Mandi is Sepu Vadi, which is served in Mandyali Dham. Clothing of Mandi people is kurta pajama for boys and suits for girls. Then if I talk about folk dances and theatrical performances of Mandi, then it is Nati, Luddi and Bantara. Mandi is famous for International Shivratri Fair in which more than 200 deities congregate together in Mandi town, and the chief deity is Madurai, whose jaleb is the main attraction. Rivalsa town, which is also known as Trisangam, is also present in Mandi, and it is called so because it is sacred for adherents of 3 religions, that is Hinduism, Buddhism and Sikhism.
Mandi is also known as the cultural capital of Himachal Pradesh because of its rich culture, traditions, and temple architectural heritage. That was few things about Mandi. Thank you. Jai Hind, Jai Himachal. धन्यवाद साक्षी। अब हम मंडी से चलते हैं चाय के बागानों की तरफ, यानी कि कांगड़ा जिला की तरफ। मेरा आग्रह रहेगा भक्ति शर्मा से कि वो कांगड़ा जिला के बारे में बताएं। भक्ति शर्मा। Hello everyone, my name is Bhakti Sharma and I belong to Kangra district of Himachal Pradesh. Kangra is a very popular or the largest district of the Indian state of Himachal Pradesh. In ancient time, the Kangra was known as the Nagarkot Dham or Bhimkot. On 1st November 1966, the Kangra became the district of Himachal Pradesh. It is believed that Maharaja Susharma Chandra was the founder of it and he had also built the Kangra Fort, which is a very popular tourist destination. The beautiful Dholadhar Mountains is a part of it. Kangra is often called as the Devbhumi because it has a lot of religious spots. For example, the Chamunda Devi Temple, the Masrur Temple, Jwalamukhi Temple, and the Masrur Rock Cut Temple is considered as the Ellora of Himachal Pradesh or the wonder of the world. If we talk about the language to be spoken here are the Kangri or the Pahari language. The main dance form of the Kangra is Jhamagra, which is performed by the women in the group. About the fairs and festivals, so there are a lot of fairs and festivals which is celebrated by the people with a great zeal and zest. If we talk about the food speciality of the Kangra, so the Kangri Dham is very famous worldwide. Thank you and have a nice day. धन्यवाद भक्ति। अब हम चलते हैं माँ चिंतपूर्णी के चरणों की भूमि की तरफ, यानी ऊना की तरफ। मेरा आग्रह रहेगा प्रियंका से कि वो ऊना के बारे में बताएं। प्रियंका। Good morning to all. Myself Priyanka and today I am going to introduce my district Una. It established in 15 September 1972. Una share its border with Hoshiarpur and Rupnagar district of Punjab. Una identify as a main industrial hub and become a transient town for travelers going to the city Dharamshala. Una is home to the Kila, which is a historical fort of ancestral home of the descendants of first Sikh Guru Guru Nanak. Talking about its culture, so kurta and pajama culturally accepted dresses for men and women wears salwar kameez and saris. Young people mostly wear western styled clothing. Official language is Hindi and other spoken language is Punjabi. Chintapurni is the most visited temple. Others are Garibnath Temple, Shivbadi Temple, Jogipanga Temple, Pirngaha, Dera Baba Badwag Singh, Dera Baba Rudranand and Gurdwara Bedi Sahib. Una city is served as the Una Himachal railway station. It is connected by a single broad gauge railway line, which is the only one in the whole state. धन्यवाद प्रियंका। अब हम चलते हैं मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, हाँ, गोविंद सागर झील की तरफ, जो है बिलासपुर जिले में। मेरा आग्रह रहेगा पल्लवी से कि वो बिलासपुर के बारे में बताएं। पल्लवी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पल्लवी है। मैं बिलासपुर ज़िले से हूँ और मैं आपको आज बताऊंगी बिलासपुर ज़िले के बारे में। तो बिलासपुर को सतधार कहलूर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ 7 पहाड़ियाँ हैं। बिलासपुर को पहले कहलूर तथा व्यासपुर के नाम से जाना जाता था।
बाद में इसका नाम बिलासपुर पड़ा। यहाँ के अंतिम शासक राजा अनंत चंद जी थे। बिलासपुर का गठन जिले के रूप में 1 जुलाई 1954 को हुआ तथा यह राज्य का चौथा जिला बना। अगर हम बात करें बोली की तो बिलासपुर में कहलूरी बोली बोली जाती है तथा इसे बिलासपुरी भी कहा जाता है। बात करें पहनावे की तो महिलाएं सलवार सूट तथा पुरुष कुर्ता पजामा पहनते हैं। यहाँ के कुछ मुख्य लोकगीत हैं मोहना, बालो, गंभरी इत्यादि। लोक नाट्य हैं स्वांग तथा धाजा इत्यादि और प्रमुख लोक नृत्य है गिद्दा। अगर हम बात करें प्रीति भोज की तथा बिलासपुरी धाम की तो बिलासपुरी धाम इसकी धोतवी दाल के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें यहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में तो श्री नैना देवी जी मंदिर, मार्कंडिया मंदिर, बडोली देवी मंदिर, गुगा जी मंदिर बरमाणा और बाबा नाहर सिंह जी का मंदिर धौलरा, ये यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिर हैं। अगर बात करें हम प्रमुख आकर्षण के केंद्रों की तो यहाँ के प्रमुख आकर्षण केंद्रों में सबसे पहले है नलवाड़ी का मेला, जो कि हर साल मार्च के महीने में लुहणु के मैदान में लगता है। इसके बाद है गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसके बाद है कंदरौर का पुल, जो कि पहले एशिया का सबसे ऊंचा पुल था। देवली मत्स्य प्रजनन केंद्र, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछली प्रजनन फार्म है। इसके बाद है रुक्मणी कुंड, लुहणु के मैदान, सांडू के मैदान, बंदलाधार और अंतिम है एम्स, जो कि हाल ही में बिलासपुर के कोठीपुरा में बना है और ये हिमाचल का पहला एम्स है। इसके बाद बिलासपुर में कुछ प्रमुख किले भी हैं। तो ये था बिलासपुर के बारे में। धन्यवाद पल्लवी। अब बिलासपुर से होते हुए हम आपको ले चलते हैं कुल्लू की हसीन वादियों की तरफ। व्यास नदी के तट पर स्थित हिमालय की गोद में बसा हुआ हिमाचल के स्विट्जरलैंड नाम से जाने जाने वाला कुल्लू अपने देवरीति एवं पर्यटन के लिए मशहूर है। मनाली, सोलंग घाटी, तीर्थन घाटी आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। पारंपरिक परिधानों में महिलाएं ऊनी पट्टू, धातु व चांदी के आभूषण और पुरुष ऊनी कोट पहनते हैं। कुल्लवी शाल और टोपी विशेष समारोह पर पहने जाते हैं। कुल्लू में हिंदी व कुल्लवी बोली जाती है। सिड्डू भटूरू यहाँ के प्रमुख भोज हैं। अटल टनल विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग है। रोहतांग दर्रा आदि यहाँ पर मशहूर है। हिडिंबा मंदिर, बिजली महादेव, चहनी कोठी आदि दर्शनीय स्थल है। मणिकर्ण घाटी का मलाना गांव अपनी प्राचीन लोकतंत्र के लिए मशहूर है। पीपल जातर और अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा इसकी शोभा को चार चांद लगाते हैं। तो ये था कुल्लू। अब कुल्लू से हम चलते हैं किन्नौर की तरफ। किन्नौर हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र में शामिल है। किन्नौर सतलुज नदी के किनारे बसा एक सुंदर जिला, जहाँ की वादियां सबका मन मोह लेती है। किन्नौर जिले का मुख्यालय रिकांगपिओ में स्थित है। कल्पा, निचार, पुह आदि यहाँ के प्रमुख स्थान हैं। किन्नर कैलाश, बेरिंग नाग मंदिर यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। किन्नौर में मुख्यतः हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। किन्नौर में हिंदी और किन्नौरी बोली जाती है। अगर हम पारंपरिक परिधानों की बात करें तो महिलाएं चोली, दोहड़ू और किन्नौरी टोपी जिसे टेफांग कहा जाता है और पुरुष ऊनी कोट, ऊनी पजामा और टोपी पहनते हैं। जास्कर एक ऊंची पर्वत श्रृंखला जो किन्नौर में है और इसके अलावा भारत का आखिरी गांव चितकुल पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साहसी एवं दुष्कर कार्य करने वाले लोगों के लिए किन्नौर की पर्वत श्रृंखलाएं की जाना है। तो मेरा आग्रह रहेगा मोनिका ठाकुर से कि वो शिमला के बारे में बताए। मोनिका ठाकुर। Warm welcome to all. My name is Monica Thakur and today I am here to introduce about a very important district, that is Shimla. Shimla is also known as Queen of Hills and Shimla is the capital of Himachal Pradesh. It is well known for its Victorian architecture
that can be seen in certain areas of Mall and the Ridge. If I talk about the culture of the Shimla, then Shimla is famous for its tribe music, traditional song and the folk dance such as Kayangi, Ba Kayangi dance, Natti dance and Johara dance. If I talk about its traditional dress, then Pattu is the traditional dress that women wears in Shimla. Women wear pattu over the clothes and pin both the ends of the pattu with the local silver brooch called bhumini. It's a long silver chain. The head is covered with dhatu. The male wear kurta pajama, basket and the pahadi topi. If I talk about the food, then the traditional food of Shimla is pahadi dham. If I talk about certain facts about the Shimla, then Shimla ranked third in smoke-free city of India. Shimla also served as a capital of India during British rule and also capital of Punjab. Shimla also has natural ice skating rink in South Asia. Jahum Temple of Shimla believed that it holds the footprint of the Lord Hanuman. The town hall of Shimla was built in 1888 and it is the earthquake-proof building. The Kalka Shimla Railway is recognized as the World Heritage Site by the UNESCO. It's all about Shimla. Thank you. धन्यवाद मोनिका। और आखिर में हमारा जनजातीय क्षेत्र और शीत मरुस्थल के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र लाहौल स्पीति, इसके बारे में आपको बताएंगी गर्विता ठाकुर। नमस्ते, जुले टू एवरीवन। आज मैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही सुंदर ज़िले लाहौल स्पीति के बारे में बताने जा रही हूँ। लाहौल स्पीति का ज़िले के रूप में गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ। यहाँ पर मुख्यतः जो भाषाएं बोली जाती हैं वो है लाहौली, तिब्बती, भुट्टी, चांगसा। यहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो है चोड़ू और लाहौली टोपी। लाहौल स्पीति में कई फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं जिनका नाम है लौसर, हालदा, फागड़ी, लहमुई, सिसु मेला। ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो लाहौल स्पीति में बनाए जाते हैं। और जो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है वो है मारचू, जीत, कुरकुर मारचू, लुगड़ी। और यहाँ के ट्रेडिशनल डांस की बात करें तो वो है शांद, शाबू, घूरे, घारफी। और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो है ढोलक और बांसुरी। इन सब कल्चरल फैक्ट्स के अलावा भी लाहौल स्पीति को कई अन्य चीज़ों के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि टैबू मोनेस्ट्री, जिसे कि अजंता ऑफ हिमालयाज़ बोला जाता है, वो लाहौल स्पीति में मौजूद है। और जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज है वो भी स्पीति में मौजूद है, जिसका नाम कॉमिक है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसका नाम बड़ा शिकड़ी है वो भी लाहौल स्पीति में ही मौजूद है। तो ये थी कुछ कल्चरल बातें और अन्य फैक्ट्स
about Lahaul Spiti. Thank you. तो ये थी कुछ झलक हिमाचल के विभिन्न जिलों की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी दर्शक हिमाचल की संस्कृति को संजोए रखने में अपना योगदान देंगे और इसे बचाए रखेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।